थे आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और एमए एमएससी फाइनल ईयर 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के हम लेकर के आए हैं। पुराने पेपर आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और आप यूट्यूब में पीछे जाकर चैनल पर अबाउट में जाकर के भी आप ले सकते हैं। सेम नेम है टेलीग्राम चैनल का भी, ज्योग्राफी विद रहमान सर के नाम से। वहाँ आपको पुरानी पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ उपलब्ध है, सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। राजनीतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र और विशेष प्रकृति और विशेष क्षेत्र यहाँ पर को समझाइए, को लिखिए। दूसरा प्रश्न जो है वो है भू राजनीतिक और राजनीतिक भूगोल के मध्य क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। भू राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल दोनों एक दूसरे के होने को तो सिमिलर ही है, लेकिन इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। उसमें अंतर को आपको स्पष्ट करना है। मैकिन्डे महोदय के हृदय स्थल सिद्धांत या स्पाइक महोदय के रिमलैंड सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। दोनों ही सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पिछले साल जो आ चुका है उसको छोड़ सकते हैं आप। हृदय स्थल सिद्धांत हार्टलैंड थ्योरी और रिमलैंड सिद्धांत रिमलैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइक मेयर और मैकिन्डे की। इनको आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजधानी को परिभाषित करते हुए इसकी उत्पत्ति, विकास, कार्य और प्रकारों का वर्णन कीजिए। राजधानी बहुत प्रकार की होती है। कोई प्रशासनिक राजधानी होती है, कोई बिल्कुल सेंटर वाली राजधानी होती है, कोई पत्तन नगर वाली राजधानी होती है, कोई भूसामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। अलग अलग राजधानी होती है, उनकी परिभाषित करते हुए उनके कार्य और प्रकारों का वर्णन करना है हमको। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है सीमाओं के कार्य बताते हुए सीमा और सीमांत में। बहुत हॉट स्पॉट वाला प्रश्न है ये, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमाओं के कार्य बताते हुए सीमा और सीमांत में अंतर। संघात्मक और एकात्मक कार्यों की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करते हुए इनके भौगोलिक प्रकार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघात्मक और एकात्मक राज्य क्या होते हैं, आप सभी को बखूबी मालूम होगा, नाम से ही पता चल रहा है। भारत कैसा है, एकात्मक राज्य है कि संघात्मक राज्य, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। राज्य क्या है, इसके विकास की व्याख्या करते हुए राज्य और राष्ट्र विकास में अंतर लिखिए। राज्य और राष्ट्र विकास में क्या होता है, राज्य और राष्ट्र दोनों अलग अलग थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग। राज्य हम जैसे भारत में राजस्थान राज्य है, ऐसे राज्य नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे राज्यों की परिभाषा अलग है। राज्यों का निर्धारण उनकी सीमाओं के अनुसार है ना और वहाँ पर रहने वाले लोगों की विशेषताओं के अनुसार है। निर्वाचन भूगोल क्या है, इसकी संकल्पनात्मक विकास की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्वाचन भूगोल अलग इकाई है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संघात्मक शासन की विशेषताएं और शासन प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। संघात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है, उनका वर्णन कर रहा है। राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास में परिवहन साधनों का इंपॉर्टेंस बताइए। परिवहन साधनों का क्या इंपॉर्टेंस है किसी राज्य के विकास के लिए। भारत चीन सीमा विवाद पर लेख लिखिए। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, उसके ऊपर आपको बात करनी है यहाँ पर। व्यापार और आर्थिक विकास के विशेष संदर्भ में भारत की भू राजनीतिक महत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्यापार और आर्थिक विकास के विशेष संदर्भ में भारत में देखिए बहुत सारी डील हो रही है अभी अलग अलग देशों के साथ। तो भू राजनीतिक महत्ता, आर्थिक विकास, व्यापार के साथ भारत की क्या संबंध है उसमें, उसको आपको बताना है। हिंद महासागर डिएगो गार्सिया के भू सामरिक, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिएगो गार्सिया वाला। और राज्य न केवल आर्थिक विकास का स्रोत है बल्कि वह राजनीतिक शक्ति का भी स्रोत है, समझाइए। यानी कि राज्य को केवल आर्थिक रूप से ही देखा नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक शक्ति के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इन बातों का आपको स्पष्ट करना है। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक प्रश्न पत्र हमने बनाया है 2025 के लिए। जो एमए फाइनल के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा इस पेपर का।